जय हिंद, जय शिक्षक साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, अभी तक हम जो है ई पाठशाला 4 का रजिस्टर मेंटेन करने का फॉर्मेट समझ चुके होंगे। मैंने इस हफ्ते यानी कि जो दूसरा हफ्ता निकल गया है उसका रजिस्टर कैसे मेंटेन किया है, इस वीडियो में मैं यही शेयर कर रही हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ये ई पाठशाला फ़ेज़ 4 वीक 2 का भेजा हुआ काम है जो विभाग ने गतिविधियाँ भेजी थी, तो इसे भी मैंने अलग पेज में लिख लिया। इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लीजिएगा, फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ जाएगा। कक्षा 1, 2, 3 की सामग्री एक ही तरह की थी तो मैंने एक साथ लिख दिया, और 4 और 5 का सामग्री भी एक ही प्रकार की थी तो साथ ही लिख दिया। सोमवार को पसंदीदा प्राणी का एक चित्र और काल्पनिक घर का चित्र कक्षा 1, 2, 3 में था। 4 और 5 में था कहानी मंत्री बंदर मस्त कलंदर और बिंदु बनी मछली। बुधवार को पसंदीदा खिलौने का एक चित्र बनाना है और पसंदीदा वाहन का चित्र बनाएं। इसमें भी कहानी मीना की 3 इच्छाएं, मेरी बढ़ती हुई कृतज्ञता कक्षा 4 और 5 में। और शुक्रवार को पसंदीदा खाना का चित्र बनाएं और सभी चित्र मिलाकर कहानी बनाएं। और 4 और 5 में कहानी बांट के खाएं आधा आधा और अपनी चिड़िया बनाओ। इस तरह मैंने ये पहले ही नोट करके रख लिया ताकि आगे रजिस्टर बनाने में कोई परेशानी ना हो। अब ये दूसरे हफ्ते का रजिस्टर जो मैंने मेंटेन किया है उसको शो कर रही हूँ। पहले हफ्ते में मैंने आपको बताया था कि मैंने सभी बच्चों की डिटेल लिख ली थी, बच्चों के नाम, पिता का नाम, उनका मोबाइल नंबर, ये सब मैंने पहली बार में ही लिख लिया था। अब उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे हफ्ते में मैंने क्या किया है कि फॉर्मेट वही है दूसरे हफ्ते का भी, दिन दिनांक, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली सामग्री, ई पाठशाला गतिविधि की लिंक, अभिभावकों को किए गए कॉल्स की डिटेल। तो सबसे पहले जो सोमवार के दिन मैंने काम भेजा है, DDUP पर प्रसारित जो गणित का काम था वो मैंने उसकी लिंक भी भेजी, YouTube पर भी आ जाता है, वो भी भेज दिया है। ई पाठशाला गतिविधि की भी लिंक भेज दी है। उस दिन मैंने 4 बच्चों के पेरेंट्स से बात की, उनके बारे में पूरा डिटेल में लिख दिया है कि ये बात हुई। इसके बाद मंगलवार को EVS का प्रोग्राम आया था दूरदर्शन पर, मेरा परिवार मेरी प्रेरणा, और गतिविधि थी बिंदु बनी मछली। इसी तरह बच्चों के नाम, अभिभावक के नाम और उनके मोबाइल नंबर, और जो भी बात हुई जैसा भी रहा वो टिप्पणी मैंने लिख दी। इसके बाद बुधवार को EVS में मेरा परिवार मेरी प्रेरणा, कहानी मीना की 3 इच्छाएं। उस दिन मैंने 2 बच्चों से बात की थी, तो दोनों बच्चों के पापा से बात हुई। तो जो अहमद के पापा थे वो आउट ऑफ स्टेशन थे, आज ही वापस आए, उन्होंने बताया आज से वो पढ़ेगा, ये भी बताया है। इसी तरह रुपेश के पापा ने बताया कि वह पढ़ता है, होमवर्क नहीं भेजता है तो वो आज से भेजेंगे। इसी तरह मैंने गुरुवार का काम लिखा और शुक्रवार का लिखा। शुक्रवार को मैंने 2 लोगों से बात की थी, उनकी भी डिटेल लिख दी है। जैसे कि अंजलि के पापा से बात हुई, उन्होंने कहा वो अभी दिल्ली में हैं और बच्चे गांव में हैं, होमवर्क सेंड नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि नेट अवेलेबल नहीं है उनके पास, लेकिन टीवी पर बच्चे कार्यक्रम देखते हैं। इसी तरह राजनंदिनी के पापा से बात की और उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो उनसे कहा कि वो प्रेरणा लक्ष्य ऐप, दीक्षा ऐप और रीडर लॉन्ग ऐप को डाउनलोड कर लें। इसी तरह जो भी बात मैंने की पूरा शनिवार तक मैंने इसको लिखा है। शनिवार को मैंने क्विज़ भेजी थी, कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों की क्विज़ भेजी थी, क्योंकि कक्षा 1, 2 के बच्चों की क्विज़ ओपन नहीं हो रही थी। उसमें लिख कर आ रहा था कि 19 जून को ही ओपन होगी, और इसी तरह 6, 7, 8 की भी क्विज़ ओपन नहीं हो रही थी, उसके लिए भी आ रहा था कि 19 जून को ही ओपन होगी। इसके साथ ही मैंने कुछ वर्कशीट्स भी बनाई थी, जैसे सभी प्राथमिक स्तर के लिए वर्कशीट है। जैसे मैंने एक गणित की वर्कशीट बनाई थी कि सही चिन्ह लगाएं बच्चे, जो भी संख्या बड़ी है छोटी है कैसा चिन्ह लगना है ये उन्हें लगाना है। इस तरह जैसे 123 है और 231 है, तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, कैसा चिन्ह लगाना है, ये उनको करना है वर्कशीट। इसी तरह इंग्लिश की एक वर्कशीट मैंने भेजी कि द कलर ऑफ द कैरेट, व्हाट इज़ द कलर, बनाया भी और कलर भी दिखाया। इसी प्रकार दूसरा द कलर ऑफ द टोमेटो, तीसरा द कलर ऑफ द फ्लावर, द कलर ऑफ द ब्रिंजल,
द कलर ऑफ द ट्री, द कलर ऑफ द ब्लैक बोर्ड, द कलर ऑफ द स्काई। इस तरह एक इंग्लिश की वर्कशीट बनाई मैंने। इसी तरह हिंदी की भी वर्कशीट बनाई, बहुत ही सामान्य स्तर की। कुछ वर्ण दे दिए और उसके लिए लिख दिया कि दो दो शब्द लिखें जो कि इन वर्णों से शुरू होते हैं। इसके बाद तुकांत शब्द दिए, उनको मिलान करने के लिए दिया। फिर एक और गणित की वर्कशीट बनाई स्थानीय मान के लिए। एक संख्या मैंने करके बता दी कि ये स्थानीय मान कैसे निकालना है। उसके बाद मैंने उसमें कुछ होमवर्क दे दिया कि ये संख्याएं हैं और इनका स्थानीय मान निकालना है। इसके बाद मैंने अंग्रेज़ी की एक और बनाई, कंप्लीट द वर्ड्स बाय राइटिंग डबल ई यानी कि ई और ई ए। तो जैसे TREES, यहाँ इसका मतलब 2 बार ई आएगा। शीप SHEEP। इसी तरह बीम BEAM बीम, फीट FEET फीट, स्लीप SLEEP स्लीप, BREEZ ब्रीज। इस तरह के वर्ड्स। स्टीम STEAM स्टीम, टीथ TEETH। इस तरह की वर्कशीट बनाकर मैंने बच्चों को भेजी। इसी तरह और एक और हिंदी की वर्कशीट है कि निम्न संख्याओं को हिंदी में लिखो। जैसे 12, तो 12 को हिंदी में कैसे लिखेंगे ये बच्चों को लिखना है। 20, 10, 14 इस तरह। एक से अनेक लिखो, चूहा का अनेक क्या होगा, तोता का अनेक क्या होगा। छोटे छोटे स्तर के वर्कशीट्स मैंने बना दी ताकि बच्चे कर पाएँ। यदि ये बुनियादी शिक्षा का हम भेजते रहेंगे तो बच्चे अपनी पढ़ाई को उसी तरह कर पाएंगे जैसे वो स्कूल में आने पर करते थे, और वो कभी पिछड़ेंगे नहीं। इसलिए आप लोग भी इसी तरह की कुछ वर्कशीट्स बनाकर बच्चों के ग्रुप में सेंड करते रहिए ताकि बच्चे पढ़ते रहें।